साल था 2004। बाहर के गांव रामपुर में जिंदगी बहुत सादा थी। कच्ची सड़कें, पुराने घर और शाम होते ही छा जाने वाला सन्नाटा। वहां रहता था रमेश, एक सीधा साधा इंसान जो सबकी मदद करता था। लेकिन पिछले कुछ दिनों से वो बहुत परेशान था। हर रात वो बगैर बताए जंगल की तरफ चला जाता। गांव वालों को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कर रहा है। एक रात बारिश बहुत तेज थी और उस रात रमेश फिर जंगल गया, लेकिन उस बार वो वापस नहीं आया। सुबह जब गांव वाले जंगल पहुंचे तो वहां एक खौफनाक मंजर था। रमेश की लाश जमीन पर पड़ी थी, आंखें पूरी खुली हुई, चेहरे पर ऐसा खौफ जैसे उसने मौत को सामने से देखा हो। ऐ भगवान, ये क्या हो गया? पूरा गांव सदमे में था। शाम तक उसकी आखिरी रसूमात तैयार हो गई और गांव के लोग उसे शमशान घाट ले जाने लगे। रात होने वाली थी, चिता तैयार की गई और जैसे ही रमेश की लाश को आग के ऊपर रखा गया तो अचानक सब कुछ भयानक हुआ। किसी ने चीख कर कहा, रमेश की उठ रहा है। गांव वाले डर गए और फिर अगले ही लम्हे रमेश बैठ गया। पूरा गांव चीख उठा। उसकी आंखें काली हो चुकी थी और चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी। रमेश आहिस्ता आहिस्ता बोला, वो आ रहा है। और फिर वो चिता से नीचे उतर गया, जैसे उसे आग ने छुआ ही ना हो। गांव वाले भागने लगे। रमेश भी गांव के पीछे भागने लगा। कोई दरवाजा बंद कर रहा था, कोई अपने बच्चों को छुपा रहा था। दरवाजा मत खोलो। लेकिन अब रमेश नहीं था, कुछ और ही बन चुका था। रात के अंधेरे में वो गांव की गलियों में चल रहा था और यही बोलता था कि मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। उसके कदमों की आवाज पूरे गांव में गूंज रही थी। तभी गांव के बुजुर्ग हरि बाबा वहां आए। उन्होंने कहा, ये कोई इंसान नहीं है। 20 साल पहले गांव वालों ने इसी जंगल में एक तांत्रक जलाया था और मरते वक्त उसने बद्दुआ दी थी, मैं किसी भी मुर्दा जिस्म में वापस आ जाऊंगा। गांव वाले समझ गए थे, रमेश के जिस्म में वही तांत्रक वापस आ चुका था। अब सब कुछ खत्म करने का एक ही तरीका था, जंगल के पुराने मंदिर में जाकर इस ताकत को खत्म करना। हरि बाबा और कुछ गांव वाले जंगल की तरफ गए। अंधेरा गहरा था, हवा तेज चल रही थी और खौफ हर तरफ था। मंदिर के अंदर पहुंचते ही रमेश वहां पहले से मौजूद था। उसके चारों तरफ काला धुआं घूम रहा था। हरि बाबा ने मंत्र पढ़ना शुरू किया और रमेश चीखा, मैं फिर आऊंगा। अचानक तेज रोशनी फैल गई। अंधेरा और रोशनी आपस में टकराने लगे। मंदिर हिलने लगा, दीवारें टूटने लगी और फिर एक जोरदार धमाका हुआ। सब कुछ खामोश हो गया। रमेश का जिस्म आहिस्ता आहिस्ता धुएं में बदल गया और हवा में गायब हो गया। सुबह हो चुकी थी। गांव में सब कुछ खामोश था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन गांव वाले जानते थे, ये कहानी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं हर साल इसी रात शमशान के पास कोई चलता हुआ साया गांव वालों को देखता है।